हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी एसईसी का सब्जेक्ट पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका यूनिट नंबर 2 हम करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आगे। यूनिट 2 का नाम है आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम जब अपना पैसा अलग अलग ऑप्शंस में लगा देते हैं, जैसे शेयर्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, रियल इस्टेट खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, ठीक है, कि इस वजह से हमें क्या हो, हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाए फ्यूचर के अंदर इन रिटर्न। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अब हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? सबसे पहले तो आ गया सेफ्टी के लिए, कि हमारा जो पैसा है वो प्रोटेक्ट रहे और हमें कोई लॉस ना हो। और दूसरा रिटर्न पाने के लिए, कि हमें बाद में इनकम भी मिलती रहे इस इन्वेस्टमेंट से। तीसरा लिक्विडिटी के लिए, ये चीज़ मेक श्योर करने के लिए कि आप कभी भी उस इन्वेस्टमेंट को कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो जब भी आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद है अपनी कैपिटल को ग्रो करने के लिए, कि अपने वैल्यू ऑफ मनी को इंक्रीज़ करने के लिए, कि वैल्यू ऑफ मनी आप पे इंक्रीज़ होता रहे, जो कि हमने पिछली यूनिट के अंदर पढ़ा है। टैक्स बेनिफिट लेने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जो आपके टैक्स को बचाती हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। तो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो आप अपना फाइनेंशियल गोल देखें कि आपको मतलब अचीव क्या करना है, कि आप पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हो, कि आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, हाउस की ज़रूरत है, रिटायरमेंट की ज़रूरत है। तो आप अपना पहले फाइनेंशियल गोल देखो, फिर आप उस चीज़ में रिस्क देखो कि आप इस टाइम पर फ़िलहाल कितना रिस्क जो है हैंडल कर सकते हो। लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, कितना रिस्क हैंडल कर सकते हो। फिर उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज़ किया जाए, कि जो आपका गोल है, जितने उस चीज़ में रिस्क हैं और कितने टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा चाहिए, उस हिसाब से जो भी सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आप उस चीज़ को चूज़ करें और उसके बाद अपने फंड्स को एलोकेट कर दें, यानी कि और ये चीज़ डिसाइड करें कि कितना पैसा आपको किस ऑप्शन में कब कब डालना है। ये चीज़ डिसाइड करें और उस चीज़ को मॉनिटर करते रहें और रिव्यू करते रहें टाइम टू टाइम, यानी परफॉर्मेंस चेक करते रहें कि कितना करना है, और अगर चेंजेस की ज़रूरत हो तो वो भी करता रहें। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क फॉर वेरियस एसेट क्लासेस। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न हमारी वो इनकम होती है या फिर वो प्रॉफिट होता है जो हम इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं, ठीक है ना। अब ये हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, या फिर वैल्यू ऑफ द एसेट इंक्रीज़ हो गई तो उसकी फॉर्म में मिल सकता है। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाती है? रिटर्न। फॉर्मूला ऑफ रिटर्न क्या होता है? परसेंटेज के अंदर हम रिटर्न कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू में से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ही मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी रिटर्न की परसेंटेज निकल जाएगी। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है क्या चांसेस हैं कि आप अपना पैसा खो दो या फिर आपको कम रिटर्न मिले जितना कि आपने सोचा था। तो ये चीज़ होती है आपका रिस्क। अब अलग डिफरेंट एसेट्स क्लासेड एंड दियर रिस्क एंड रिटर्न, यानी कि अलग अलग एसेट्स हैं और उनके रिस्क कितना और उसमें रिटर्न कितना है। जैसे एफडी होती है, इसके अंदर रिस्क भी कम होता है, रिटर्न भी कम होता है, जैसे बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस एफडी। और उसके बाद आती हैं बॉन्ड, इसके अंदर रिस्क कम होता है, रिटर्न थोड़ा मॉडरेट होता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद ली, कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद ली। म्यूचुअल फंड आते हैं, रिस्क मीडियम होता है और रिटर्न मॉडरेट भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, जैसे इक्विटी, हाइब्रिड, डेट फंड, ये सारी चीज़ें। और शेयर्स के अंदर रिस्क भी हाई होता है, रिटर्न भी हाई होता है, जैसे कंपनीज़ के स्टॉक खरीद लिए। रियल इस्टेट के अंदर रिस्क मीडियम होता है और रिटर्न जो है मीडियम से लेकर हाई तक हो सकते हैं, जैसे लैंड खरीद लिया, हाउस खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली। गोल्ड के अंदर रिस्क मीडियम होता है, रिटर्न मॉडरेट होता है, जैसे ज्वेलरी खरीद ली, गोल्ड बॉन्ड्स खरीद ली। क्रिप्टो करेंसी के अंदर रिस्क भी बहुत हाई होता है, रिटर्न भी बहुत हाई होता है, जैसे बिटकॉइन खरीद लिया। ये सब चीज़ें आपकी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। अब मेजरमेंट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। पोर्टफोलियो क्या होती है? पोर्टफोलियो एक कलेक्शन होता है कि जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट एक इंसान ने या फिर एक इंस्टीट्यूशन ने कर रखी हैं, तो उसकी कलेक्शन क्या कहलाई जाती है? पोर्टफोलियो कहलाई जाती है। पोर्टफोलियो रिटर्न वो रिटर्न होता है, यानी कि टोटल रिटर्न जो आपने सारी इन्वेस्टमेंट मिलाकर जो कि पोर्टफोलियो के अंदर हैं आपके कमाया, वो रिटर्न क्या कहलाया जाता है? आपका पोर्टफोलियो रिटर्न कहलाया जाता है। पोर्टफोलियो रिस्क वो कंबाइन रिस्क होता है सारी इन्वेस्टमेंट का जो कि पोर्टफोलियो से आपको मिला, ठीक है, जो आपको लगता है कि पूरे पोर्टफोलियो के अंदर जो टोटल रिस्क है आपका पोर्टफोलियो रिस्क कहलाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये चीज़ समझने के लिए कि कितना रिटर्न
आपको आपकी इन्वेस्टमेंट दे रही है, ये चीज़ चेक करने के लिए आप पोर्टफोलियो बना सकते हो अपने बैलेंस को हाई रिस्क लो रिस्क के हिसाब से बांटने में, ठीक है ना, और अपने ओवरऑल रिस्क को कम करने के लिए पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। अब डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो फॉर्मेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब वो होता है कि जब हम अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, कि एक इन्वेस्टमेंट से अगर नुकसान हो गया तो दूसरी पे तो फ़ायदा ही होगा, ठीक है ना, ताकि आपको नुकसान ना हो इस वजह से आप क्या करते हो, डाइवर्सिफिकेशन करते हो। अब आपने ऐसा नहीं करा कि आपके पास पैसा था, आपने सारा पैसा स्टॉक के अंदर लगा दिया, कुछ पैसा आपने स्टॉक में लगा दिया, किसी का गोल्ड खरीद लिया, कुछ पैसा आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया। अगर भले से स्टॉक नीचे गया भी तो आपके पास अभी गोल्ड भी और म्यूचुअल फंड भी है जो आपको रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे आपके मिक्स ऑफ एसेट होता है, ठीक है ना, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, टाइम होरिजन के हिसाब से, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपके एसेट बटे हुए होते हैं। अब आती हैं नेक्स्ट गोल्ड बॉन्ड एंड रियल इस्टेट। गोल्ड बॉन्ड जो है गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती हैं अंडर द सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, SGB स्कीम के अंडर गोल्ड बॉन्ड क्या है, गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती हैं और इसका रिटर्न जो है वो लिंक होता है किससे, मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड प्लस इंटरेस्ट, यानी गोल्ड प्लस इंटरेस्ट का मार्केट प्राइस क्या है उस चीज़ से रिलेटेड इससे इसका आपको रिटर्न मिलेगा। और ये फिजिकल गोल्ड से ज़्यादा सेफ़ होता है और इसके अंदर कोई स्टोरेज का खतरा नहीं होता कि आपका गोल्ड चोरी हो जाएगा। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, दुकान खरीदना, ठीक है, कि आपको उससे रेंट मिल जाएगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाएंगे आगे जाके, ये चीज़ होती है आपकी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है और ये ईजिली लिक्विड नहीं होता, हार्ड टू सेल होता है कि मतलब इतनी आसानी से आपकी प्रॉपर्टी बिकती नहीं है और मार्केट फ्लक्चुएशन भी बहुत होती है इसके अंदर। हो सकता है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाए, हो सकता है ना बढ़े, और लीगल क्लियरेंस यानी प्रॉपर्टी खरीदने के अंदर लीगली आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब इन्वेस्टमेंट इन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होते क्या हैं। अब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो क्या नाम है, अनयूज लैंड पर स्क्रैच से बन रहे होते हैं, शुरू से बन रहे होते हैं, यानी कि एक बिल्डिंग बन रही है, एक नई फैक्ट्री या फिर एक प्लांट की, तो वो क्या हो गया, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो गया। इसके अंदर खर्चा भी ज़्यादा होगा, रिस्क भी ज़्यादा होगा, बट उसके अंदर जो है रिटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं कि जो कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या फिर एसेट होते हैं जो कि या तो इम्प्रूव किए जा रहे हैं या फिर दोबारा बनाया जा रहा है, यानी कि एक ओल्ड फैक्ट्री थी या तो उसको खरीद लिया किसी दूसरे इंसान ने या फिर उसको रेनोवेट किया जा रहा है, इस टाइप का प्रोजेक्ट कहलाए जाते हैं आपके ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। इसके अंदर खर्चा कम होता है बट रिस्क जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से इसके अंदर ज़्यादा होता है। अब आती है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हमारे वो इन्वेस्टमेंट होती हैं जो हमें फिक्स रिटर्न देती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि बैंक फिक्स डिपॉजिट आपको पता है 2% मिलेगा, 5% मिलेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, PPF, NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब आपके क्या हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। इसके बेनिफिट क्या क्या होती है, आपकी स्टेबल इनकम होती है, आपको पता है 4% मिलेगा तो 4 ही मिलेगा, रिस्क कम होता है और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। अब उसके बाद आता है हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव और कमोडिटी मार्केट जो कि इंडिया के अंदर हैं। और डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है दूसरे एसेट पर, ठीक है ना, जैसे कि स्टॉक्स पर, कमोडिटीज़ पर या फिर करेंसी पर। इसके अंदर कॉमन टाइप्स आप क्या देख सकते हैं, जैसे फ्यूचर और ऑप्शन होते हैं, ये क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस चेंज, जैसे कि हेजिंग वगैरह होती है उससे प्रोटेक्ट करना इसका मेन मकसद होता है और स्पेकुलेशन से प्रॉफिट कमाना इसका मेन टारगेट होता है। कमोडिटी मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ रॉ मटेरियल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, वीट, ये सब चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। तो इंडिया के अंदर मेजर कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है वो ज़्यादातर MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के अंडर होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या क्या होती हैं, म्यूचुअल फंड वो पूल ऑफ मनी होता है जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं जो लोगों के पैसे को मैनेज करते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब अलग अलग टाइप की हमारी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। सबसे पहले आ गई इक्विटी म्यूचुअल फंड, जब आप शेयर में पैसा लगाते हो, इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है, हाई रिटर्न भी हाई होते हैं। फिर आता है हमारा डेट म्यूचुअल फंड्स, यानी कि जब आप बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, FDs के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, इसके
अंदर रिस्क भी कम होगा और रिटर्न क्या होंगे, स्टेबल होंगे। हाइब्रिड फंड होते हैं यानी कि इक्विटी और डेट दोनों चीज़ें होती हैं, इसके अंदर रिस्क और रिटर्न दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं। इंडेक्स क्या होता है, फॉलो ये जैसे कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है ना आपके निफ्टी और सेंसेक्स, ये क्या कहलाया जाता है, आपके इंडेक्स फंड कहलाए जाते हैं। SIP कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक से कटती रहेगी रेगुलरली, वो क्या कहलाई जाती है, आपकी SIP कहलाई जाती है। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, इस चीज़ को प्रोफेशनली मैनेज होती है, डाइवर्सिफिकेशन होता है आपके पैसों का, अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट होती है और लिक्विडिटी होती है। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या होते हैं कि जब हम फॉरेन मार्केट जो कि इंडिया के बाहर है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ से पैसा कमा सकें, तो क्या होती है, हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ कहलाई जाती हैं। जैसे कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, फॉरेन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, ETF खरीद लिए, फॉरेन बॉन्ड्स खरीद लिए। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आप इंडियन मार्केट से बाहर जाकर डाइवर्सिफाई हो रहा, आपको ग्लोबल कंपनीज़ का एक्सेस मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ज़्यादा रिटर्न की। इसके अंदर करेंसी का ज़्यादा रिस्क होता है और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के। अब करेंसी डेरिवेटिव और डिजिटल करेंसी क्या होती है, करेंसी डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आप मतलब ट्रेड करते हो करेंसी पेयर में, जैसे US डॉलर या फिर इंडियन रुपीज़ के अंदर एक फ्यूचर डेट के अंदर। ये बिजनेस यूज़ करते हैं और इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं अपने आप को करेंसी रेट फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए। नेक्स्ट आती है आपकी डिजिटल करेंसी, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा ऑपरेट की जाती है और ये कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करती। इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि प्राइस वॉलेटिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी वर्क कर रहा है अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं, हम डिजिटल रुपीज़ बोलते हैं। अब यूनिट 2 होता है आपका ख़त्म, हम मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के साथ अगली वीडियो के अंदर। बने रहिए आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।